भाई सुन, अब जो सीन शुरू होता है ना, वो सीधा दिल पे वार करता है। इस चैप्टर की शुरुआत में क्या होता है? तूबा लीनर अपने भाई को देखती है और सीधा क्राउन प्रिंस के रूम से बाहर निकल आती है। ब्रदर, उसका भाई उसको देखते ही घबरा जाता है। सिस्टर, तुम यहां क्या कर रही हो? भाग जाओ यहां से अभी। लेकिन लायनर वो भागने वालों में से नहीं है, सीधा अपने भाई की तरफ बढ़ने लगती है। और तभी पीछे से एंट्री होती है उस कमीने क्राउन प्रिंस की। बाहर आता है और सीधा जहरीली स्माइल के साथ बोलता है, ये यहां इसलिए आई है ताकि मेरे सामने भीख मांगे कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। और भाई वो यहीं नहीं रुकता, सीधा बोलता है, तुमने इंपीरियल फैमिली को हिट किया है, इसकी सजा सिर्फ एक है, डेथ। मतलब बंदा पूरी तरह पावर ट्रिप में है, कोई शर्म नहीं, कोई लिमिट नहीं। फिर वो टूबा लुफेंग के बिल्कुल सामने आकर उसको नीचा दिखाने लगता है। तुम एक ब्रिलियंट वॉरियर हो, स्मार्ट कमांडर हो, फिर भी मुझे हिट क्यों किया? और फिर सीधा फैमिली पर वार। तुम्हारे एक पंच ने तुम्हारी पूरी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। भाई ये सुन के खून खौल जाता है, पूरी बेइज्जती, फुल डिसरिस्पेक्ट। एक भी चांस नहीं छोड़ रहा था वो हरामी। लफेंग भी आखिर बोल ही देता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन आप मेरी सिस्टर पर जबरदस्ती कर रहे थे। और क्राउन प्रिंस सुन के उल्टा हंस देता है, जबरदस्ती? वो तो शुरू से ही मेरी प्रिंसेस है, तू बीच में कौन होता है? भाई ये लाइन सुन के समझ आ जाता है, ये आदमी नहीं, प्योर गंदगी है। फिर वो लियनर की तरफ मुड़ता है, तुम मेरी वाइफ हो, अपना ड्यूटी पूरा करो। अगर मेरी बात मान ली तो मैं सब भूल जाऊंगा, तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा। मतलब साफ डील, शादी करो, भाई बचाओ। लियनर अंदर से टूट चुकी है, समझ नहीं आ रहा क्या करे। एक तरफ भाई, दूसरी तरफ अपनी जिंदगी। लेकिन क्राउन प्रिंस यही नहीं रुकता, सीधा धमकी देता है, अगर मना किया तो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारे बाप, सर्वेंट्स, यहां तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी जिंदा नहीं बचेगा। भाई ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिनर डर जाती है पूरी तरह, लेकिन उसका भाई अभी भी चिल्ला रहा है, मुझ पर गुस्सा निकालो, फैमिली को मत घसीटो, और लेनर इसकी बात मत मानना, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्राउन प्रिंस के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, उसे पता था वो जीत चुका है और वही होता है। लेनर टूट जाती है, बस भाई अब और मत बोलो। फिर वो क्राउन प्रिंस से कहती है, योर हाइनेस, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। भाई ये मोमेंट दिल तोड़ देता है। क्राउन प्रिंस खुश, अंदर से नाच रहा है, और लूफेंग हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पा रहा। फिर लियानर वापस अंदर चली जाती है, और तभी सीन अचानक बदलता है। एक गार्ड भागते हुए आता है, योर हाइनेस, सिक्स्थ प्रिंस आया है, और उसके साथ एक अननोन यूथ भी है। और भाई वो अननोन यूथ कौन है? तू समझ ही गया, जुओ फैन। क्राउन प्रिंस चिढ़ जाता है, उस बेकार टाइमिंग वाले भाई को बोलो निकल जाए, मेरा मूड खराब मत करे। लेकिन तभी बूम, पूरा मैनर हिल जाता है। गार्ड भागते हुए आता है, वो गेस्ट बहुत खतरनाक है, हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। जो भी गया सब मर गए। भाई पूरा सिस्टम हिल गया। क्राउन प्रिंस भी पहली बार डरता है, और तभी स्मोक के अंदर से एंट्री होती है, सिक्स प्रिंस, और उसके पीछे जुओ फैन कैजुअली चलता हुआ पूछता है, यही रास्ता है? जैसे पिकनिक पे आया हो, कोई टेंशन ही नहीं। सिक्स प्रिंस भी चिल मोड में मैनर की तारीफ कर रहा है, काश ये मैनर मेरा होता। जुओ फैन भी डीप बात मारता है, ये सिर्फ मैनर नहीं, क्राउन प्रिंस की इज्जत है, अगर ये गया तो उसकी रिस्पेक्ट भी गई। भाई ये लाइन सीधा दिमाग हिला देती है। फिर दोनों चलते चलते लुफेंग तक पहुंचते हैं। जुओ फैन उसे नोटिस करता है, और दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस चिल्लाता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? विद्रोह कर रहे हो क्या? सिक्स प्रिंस हंस के बोलता है, नहीं भाई, मैं तो अपने आइडल को घुमाने लाया हूं। और क्राउन प्रिंस का मैनर ऑलरेडी तबाह हो चुका है। लेकिन जुआओ फैन, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लेक की तरफ देखता है और बोलता है, कुछ खास नहीं है भाई, सैवेज, लेवल मैक्स। सिक्स्थ प्रिंस समझाने की कोशिश करता है, नहीं नहीं, ये लेक बहुत खास है। और तभी लियनर पीछे से जुआ फैन को पहचान लेती है। जुआ फैन? जुआ फैन भी कैजुअली, ओह, तुबा क्लैन की बेटी, काफी टाइम हो गया। और यहीं सीन खत्म। अब अगला क्या होगा? जुआ फैन हेल्प करेगा या बोलेगा, मुझे क्या, अपना देखो? मेरे हिसाब से वो तभी मदद करेगा जब उसे खुद का फायदा दिखेगा। क्योंकि भाई ये बंदा दिल से नहीं, दिमाग से खेलता है भाई।
सुन, अब यहां से स्टोरी फुल सैवेज मोड में चली जाती है। शुरुआत में लाइनर के दिमाग में एक होप आती है, शायद जुआ फैन मेरी हेल्प करेगा। लेकिन अगले ही पल रियलिटी उसे थप्पड़ मार देती है, क्योंकि जुआओ फैन के चेहरे पे साफ लिखा था, मुझे क्या मतलब। बंदा एकदम कोल्ड, जीरो इमोशंस, जैसे सामने कोई मर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिक्स प्रिंस से सीधा बोलता है, ये सब वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, बेकार में आया यहां। असल में भाई, वो लेक में जो देखना चाहता था वो था ही नहीं, इसीलिए उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी खत्म। फिर वो इरिटेट होकर बोलता है, जल्दी बता वो अमेजिंग सीनरी कहाँ है। सिक्स प्रिंस भी समझाता है, यही लेक में है। और लेनर दूर से जुओ फान को घूर रही होती है, सोच रही, ये बंदा हर बार इतना एरोगेंट क्यों लगता है। और सच बोलूं, यही उसका चार्म है, घमंड ऐसा कि लोग भूल ही नहीं पाते। लेकिन ये सीन सिक्स प्रिंस नोटिस कर लेता है और उसका ईगो ट्रिगर हो जाता है। वो गार्ड को बोलता है, जाओ सारे एक्सपर्ट्स बुलाओ, जो उस कमीने को खत्म कर दूंगा। मतलब भाई, अब सीन फुल वॉर बनने वाला था। तभी एंट्री होती है लुफेंग की। वो जुआओ फैन को देखते ही चिल्लाता है, जल्दी करो, क्राउन प्रिंस अपने एक्सपर्ट्स बुला रहा है, मेरी सिस्टर को लेकर भाग जाओ और वापस कभी मत आना। लेकिन जुआओ फैन, बंदा एक्टिंग करता है, ये कौन है, जबकि उसे सब पता है। उधर क्राउन प्रिंस ल्यूफेंग को पीटना शुरू कर देता है, फुल रेज में, बिना रुके, और पीछे से लाइनर, ब्रदर। लेकिन भाई, यहां कोई हीरो एंट्री नहीं। जुओ फैन तो खड़ा होकर पॉपकॉर्न मोड में देख रहा है, बल्कि मजाक उड़ा रहा है। ओह, तुम वही कमांडर हो ना, अब तो बड़े कूल लग रहे हो। भाई, ये लेवल का सैवेज सिक्स प्रिंस भी हंसते हुए पूछता है, क्या आपका इससे कोई पर्सनल ग्रज है। जुओ फैन सीधा, बैटलफील्ड में मिले थे, एनिमीज थे बस, मतलब साफ, कोई इमोशंस नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। उधर लुफेंग की हालत खराब, लियानर टूट चुकी। फिर भी जुओ फान को सिर्फ एक चीज की पड़ी है, वो मिरेकल कहाँ है। लुफेंग गुस्से में चिल्लाता है, इतना रेकलेस मत बनो, यहां एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, मेरी सिस्टर को लेकर भाग जाओ, तुम ही उसकी लास्ट होप हो। लेकिन भाई, होप भी गलत इंसान से रखी थी। क्राउन प्रिंस वो फिर से लुफेंग को लात मारता है और गार्ड्स लियनर को पकड़ लेते हैं। अब लियनर टूटकर जुओ फान से बोलती है, प्लीज मेरे भाई को बचा लो। और ये सुन के जुओ फान का जवाब, क्या मैंने उससे कहा था मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। भाई, ये सुन के सीधा दिल चीर जाता है। लियनर भी चुप, पूरी होप खत्म। फिर जुओ फैन कैजुअली टॉपिक बदल देता है, ये लेक में स्पेशल क्या है। सिक्स प्रिंस एक्सप्लेन करता है, स्नोलॉट सीड डालना पड़ेगा, तभी मिरेकल दिखेगा। और वो सीड्स, क्राउन प्रिंस के पास अब समझ आ गया ना गेम क्या है। उधर क्राउन प्रिंस अभी भी ल्यूफेंग को पीट रहा है, लियनर रोते रोते चिल्ला रही है, बस करो। और तभी जुआओ फैन आगे बढ़ता है, सीधा क्राउन प्रिंस का हाथ पकड़ लेता है। क्राउन प्रिंस चौंक जाता है, मतलब क्या है, उसे बचाना चाहते हो। जुआओ फैन, गलत समझे, मर भी गया तो मुझे फर्क नहीं, और हाथ छोड़ देता है। क्राउन प्रिंस सोचता है, अब ये मुझसे भीख मांगेगा। लेकिन अगले ही पल बूम, जोफान उसका सिर पकड़कर सीधा जमीन में दे मारता है। भाई, सीन यहीं पलट गया। क्राउन प्रिंस की आंखें ब्लैंक, मुंह से खून, दांत टूट चुके। गार्ड हिलने की कोशिश करता है, जुआओ फैन, हिला तो यहीं मार दूंगा। पूरा माहौल फ्रीज। फिर शांत वॉइस में, स्नो लॉटस सीट दे दो। क्राउन प्रिंस फिर भी एटीट्यूड दिखाता है, तुम इसके लायक नहीं। और बैम फिर से सिर जमीन में, अब हालत और खराब, ऑलमोस्ट मरने वाला। जुआओ फैन आखिरी बार पूछता है, सीड कहाँ है। अब क्राउन प्रिंस कांपते हुए एक पैविलियन की तरफ इशारा करता है। सिक्स्थ प्रिंस को भेजा जाता है सीड लाने। और उधर लुफेंग अभी भी समझा रहा, अब तुम एम्पायर के एनिमी बन चुके हो, भाग जाओ। लेकिन जोफान मन में, शांत हो जाओ, मतलब भाई, ये बंदा भागने वालों में से नहीं है। अब असली खेल शुरू होगा, एक्सपर्ट्स वर्सेस जोफान। और यहीं चैप्टर खत्म। अब अगला चैप्टर प्योर मैसेकर होने वाला है।